अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आई हैव लर्नड यूनिट नंबर 7 डाटा हैंडलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ जाते हैं आई हैव लर्नड। जैसे कि हमें पता है कि डाटा हैंडलिंग जो है वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वोकैबुलरी को। ठीक है, वोकैबुलरी में क्या क्या टर्म्स, क्या वोकैबुलरी में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अगर इन वर्ड्स का हमें डेली लाइफ में हमें अगर सुन लें तो क्या हमारे जहन में उसके अगेंस्ट एक पिक्चर या हमारे जहन में उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है कि नहीं। तो फर्स्ट में आ जाते हैं डाटा। ठीक है, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आपके कबर में ये क्लोथ है, ये सब आपके जहन में जो आपके पास आता है वो बेसिकली क्या होते हैं, वो डाटा होते हैं। ठीक है, बार ग्राफ बेसिकली डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो कि बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो टाइप्स के हम बार से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट में आ जाता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में हम डाटा को इस तरह से बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें बार जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में ड्रा की जाती हैं। और फिर आ जाता है वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ में डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टिकल बार्स ड्रा करके। फिर आ जाता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में डाटा को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो डार्ट्स हमें शो करते हैं बेसिकली डाटा की क्वांटिटी को, और लाइन्स हमें बताती है कि टाइम के साथ साथ उसमें कितना राइज एंड फॉल आया था, कितना वो ग्रो किया था, ये डाउन किया था। फिर आ जाते हैं हम पाई चार्ट पर। बेसिकली पाई चार्ट में हम पाई में यानी सर्कल में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली इसमें हमारे पास डाटा जो है वो सेक्टर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेक्टर बेसिकली यही है, यानी कि एक स्लाइस, एक पाई का स्लाइस जो है वो सेक्टर होगा। तो सेक्टर से में बेसिकली डाटा की जो टाइप को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं आई हैव लर्न पर। ठीक है, तो आई हैव लर्न पर यानी कि क्या चीज़ें हम सीख गए हैं, देखते हैं। रीड सिंपल पैराग्राफ्स गिवन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, हम सिंपल पैराग्राफ्स को रीड कर सकते हैं जो कि हमें हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल पैराग्राफ में दिया हो या वर्टिकल पैराग्राफ में दिए फॉर्म में दिया हो, तो क्या आप रीड कर सकते हो। इंटरप्रेट रियल लाइफ सिचुएशंस यूजिंग डाटा प्रेजेंटेड इन बार ग्राफ्स। अगर हमें डाटा बार ग्राफ्स में दिया हो तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या बता रहा है। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। रीड लाइन ग्राफ, हम लाइन ग्राफ को भी रीड कर सकते हैं। इंटरप्रेट रियल लाइफ सिचुएशंस यूजिंग डाटा प्रेजेंटेड इन द लाइन ग्राफ। अब आपके सामने अगर कोई मैच हो रहा हो, टीवी में लाइन ग्राफ में शो किया हो, तो आप अब उसको इजीली रीड और इंटरप्रेट यानी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और समझ भी सकते हो। रीड अ पाई चार्ट, इसके अलावा आप पाई चार्ट को भी रीड कर सकते हो। इंटरप्रेट रियल लाइफ सिचुएशंस यूजिंग डाटा प्रेजेंटेड इन अ पाई चार्ट। अगर आपको किसी वेबसाइट या कहीं भी जो है डाटा पाई चार्ट में प्रेजेंट किया होता है तो आप उसको अच्छे से समझ जाते हो। यहाँ आपको कोई न्यूट्रिशन या डॉक्टर पास जाते हो तो वो आपको पोर्शंस बताता है कि आपने इस तरह से लेना है, और वो आपको पाई चार्ट में बताता है, तब भी आप डाटा को अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यही थे हमारे आई हैव लर्नड। हमारे आई हैव लर्नड हो जाते हैं ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।